लाइव कैमरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की इतनी फजीहत शायद ही कभी आपने देखी होगी। बेचारे योगी जी चले तो थे पत्रकारों को खरीदने के लिए, लेकिन टक्कर असल पत्रकार से हो गई। फिर क्या था, पत्रकार ने ऐसा धोया कि मुंह छुपाने को मजबूर हैं। तो योगी सरकार के मंत्री को यूपी तक के रिपोर्टर ने कैसे औकात दिखा दी है, पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। फिर इसके बाद सीएम योगी ने क्या किया, उस पर आते हैं। तो सुना आपने, ये होती है असल पत्रकारिता की ताकत। अगर हिम्मत करने पर आ जाए तो बड़े बड़े मंत्री भी अपनी कुर्सी को छोड़कर भाग जाया करते हैं। आपको बता दें, जो वीडियो में आपको मंत्री महोदय दिखाई दे रहे हैं, ये योगी सरकार में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव हैं। यूपी तक का रिपोर्टर राजकुमार सिंह सवाल भर करता है और मंत्री जी तमतमा जाते हैं। रिपोर्टर का सवाल बस इतना होता है कि आपके विकास के वादे का क्या हुआ। इस पर जब जवाब देते नहीं बनता तो भड़क जाते हैं, धमकाने लगते हैं और रिपोर्टर से कहते हैं कि तुमको ठीक कर देंगे। सोचा था कि रिपोर्टर को धमका लेंगे, डरा लेंगे, लेकिन रिपोर्टर ने कैसे पलटकर जवाब दिया है, उसके बाद मंत्री जी अपनी कुर्सी को छोड़कर भाग खड़े होने को मजबूर हुए हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए यूपी तक की। इसमें लिखा भी हुआ है कि विकास के काम कब पूरे होंगे। सवाल पूछने पर योगी के मंत्री गिरीश यादव यूपी तक के पत्रकार से करने लगे बदसलूकी। तो विकास का जो वादा किया था वो कब पूरा होगा, बस इतना सवाल किया था, बदसलूकी पर उतर आए हैं, भड़क गए हैं, धमकाने लगे हैं और कहना है कि तुमको ठीक कर देंगे। और जो पूरा मामला है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, इसलिए पूरा मामला ध्यान से सुनिएगा। खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, यूपी तक की खबर में आगे लिखा हुआ है कि दरअसल यूपी तक के संवाददाता राजकुमार सिंह ने सवाल पूछा था कि जौनपुर में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत विकास कार्य और शीतला चौकिया धाम में दोबारा पर्यटन विभाग की तरफ से कई करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण के लिए दिए गए हैं। इस पर राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा, गोमती नदी रिवर फ्रंट पर इतना बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन वह आप लोगों के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है। फिर पत्रकार राजकुमार सिंह ने कहा कि आप बताइए, वह भी दिखाया जाएगा। अब पत्रकार ने कहा कि जो विकास के वादे किए, जिसके लिए करोड़ों रुपए दे रहे हो, वो पैसा कहां जा रहा है, कोई काम तो हो नहीं रहा है। इस पर मंत्री जी कहने लगे कि गोमती फ्रंट की बात करो, वहां पर तो काम हो रहा है। इस पर पत्रकार ने पलटकर फिर कहा कि आप बताइए कि क्या काम हो रहा है। इसके बाद जब जवाब देते नहीं बना तो मंत्री गिरीश यादव भड़क गए हैं, और कितना भड़क गए हैं ये वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, अगर नमामि गंगे की बात की जाए, फिर चाहे वो जौनपुर हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो, 10 सालों में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रुपया खर्च किया गया है, लेकिन अभी भी गंगा मैली है। ये लोग कैसे नमामि गंगे परियोजना के तहत काम कर रहे हैं, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक रही पत्रकारिता की बात, ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, योगी सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है, उनकी तो बात ही हटा दीजिए। जो भी ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसमें इन लोगों को पत्रकार नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि चाटुकार चाहिए होते हैं। इसीलिए योगी सरकार स्कीम लेकर आई है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको पर महीना 8 लाख रुपए दिया जाएगा। बस शर्त इतनी होगी कि आपको सरकार की आलोचना नहीं करनी है। अब इस 8 लाख रुपए के लिए मीडिया ग्रुप चरणों में लोटपोट हुए जा रहे हैं। जागरण जैसा बड़ा अखबार कैसी खबरें चला रहा है, जब मैं आपको हेडिंग दिखाऊंगी तो आपकी भी आंखें पटी की पटी रह जाएंगी। देखिए, जागरण ने क्या लिखा है, बड़ी खबर चलाई गई है और उसमें लिखा हुआ है कि बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट खुश। तारीफ में क्या कहा है, तो तारीफ हुई है, जो बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है, उसमें तारीफ की है सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की। और सिर्फ जागरण नहीं, आगे आज तक देखिए, जो कि लाखों करोड़ों का विज्ञापन लेता है, उसने क्या खबर चलाई है। आज तक लिखता है कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने की यूपी सरकार की तारीफ,
कही है ये बात। तो कितनी बेशर्मी की हदें इन लोगों ने पार कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। और यही चाटुकारिता योगी सरकार को चाहिए। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब योगी सरकार के बुलडोजर पर रोक लगाई तो एक नहीं छोड़ी, कैसे भरे कोर्ट रूम में जस्टिस ने बेइज्जत किया और कहा कि अगर दोषी आरोपी जो है वो दोषी साबित भी हो जाता है, फिर भी आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। बुलडोजर संविधान के ऊपर कैसे चल सकता है, किसी के घर को कैसे गिराया जा सकता है। अगर दोषी को सजा देनी है तो उसको सजा दी जाए, आखिर उसके परिवार वालों को क्यों सजा मिलनी चाहिए। इस तरह की टिप्पणी की गई है, लेकिन फिर भी बेशर्मी से हेडिंग लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की तारीफ हुई है। अब यही अंतर होता है एसी रूम में, स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता करने में और ग्राउंड पर पत्रकारिता करने में। आपको बता दें कि आज तक के अंडर ही यूपी तक काम करता है। यूपी तक का रिपोर्टर राजकुमार सिंह कैसे योगी के मंत्री से भिड़ा जा रहा है और विकास का हिसाब मांग रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज तक हेडिंग चला रहा है कि योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असल पत्रकारिता और चाटुकारिता में कितना भारी अंतर होता है। जो लोग ये सवाल करते हैं कि मोदी जी आप इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं, 24 घंटे काम कैसे करते हैं, आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, उन पत्रकारों में ये हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से पलटकर ये सवाल कर ले कि मणिपुर में आपकी सरकार चल रही है, मणिपुर जल क्यों रहा है, आखिर क्यों वहां पर महिलाओं को नग्न करके सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। सवाल ये लोग ये नहीं कर सकते हैं कि महंगाई बेरोजगारी को खत्म करने के नाम पर आप सत्ता पर आए थे और अब वो चरम पर कैसे पहुंच गई है। नारा तो दिया गया था अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन महंगाई की मार कम होना तो दूर की बात है, डबल होती हुई नजर आ रही है। और नमामि गंगे जिसके तहत इस पत्रकार ने योगी सरकार के मंत्री से सवाल कर लिया है, उसके तहत तो करोड़ों रुपए खर्च किया जा चुका है, लेकिन फिर भी गंगा कितनी मैली है ये हर कोई अच्छे से जानता है। तो ये वो सवाल हैं जो कि पत्रकार कभी नहीं करेंगे। और फिलहाल फर्क ही किसको पड़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में दिखाई दे रहे हैं, विदेश दौरे पर गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी ढोल की धुन पर चाटुकार पत्रकार नाच रहे हैं। और जो नाचने से इनकार कर देते हैं उनको धमकी दी जाती है कि तुमको ठीक कर देंगे। तो फिलहाल कौन किसको कितना ठीक कर देगा और योगी सरकार की जो स्कीम है उसका राजकुमार सिंह जैसे पत्रकारों पर कितना असर होगा, आपको क्या लगता है। राजकुमार सिंह की पत्रकारिता की बहादुरी पर, इस वीडियो पर, इस खबर पर, योगी सरकार की स्कीम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो सच्चाई है वो दूसरों तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।